तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के चक्कर में मैं तो बीमार पड़ गया, लेकिन बच्चों आपके लिए और मेरे लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सीबीएसई ने क्लास 10 सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। जी हाँ, ये सैंपल पेपर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता है हमको। सैंपल पेपर सीबीएसई क्यों रिलीज करता है? इसीलिए रिलीज करता है ताकि एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कितने सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा, इस सारे चीजों के बारे में जानकारी हमें सैंपल पेपर से मिलती है। और इसीलिए सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर रिलीज करती है। तो 24-25 का सैंपल पेपर आ चुका है। सबसे पहले आपको सैंपल पेपर दिखाता हूं, ठीक है। सैंपल पेपर को चेक करने के लिए आपको विजिट करना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज cbseacademic.nic.in, ठीक है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, ये होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां सैंपल पेपर का टैब दिख रहा है। जी हां, ये रहा सैंपल क्वेश्चन पेपर। जैसे इसे क्लिक करेंगे, सबसे टॉप पर लिखा रहेगा SQP यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर 24-25। इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको सेलेक्ट करना होगा क्लास 10th, और जैसे ही क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे, ऊपर सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा ऊपर क्लियर आपको साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी यहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहां सैंपल क्वेश्चन पेपर के बगल में देख रहे हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में क्या होता है? इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर होते हैं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो और आंसर देखकर यह समझ जाओ कि किस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना होता है बोर्ड एग्जाम में या कह लो प्री बोर्ड में। क्योंकि सैंपल पेपर भाई पहले प्री बोर्ड में आपको सैंपल पेपर के पैटर्न का आपको एग्जाम लिया जाएगा और फिर फाइनली बोर्ड एग्जाम आप देंगे, ठीक है। अब आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को क्लिक करोगे तो ये देखिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर यहां ओपन हो गया, जिसमें आपको 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम आएगा। और क्योंकि 80 मार्क्स का है सैंपल पेपर, तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम भी 80 मार्क्स का होगा और आपका फाइनली बोर्ड एग्जाम भी 80 मार्क्स का होगा। बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रोजेक्ट और वाइवा से इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और 80 जो मार्क्स का ये पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। जैसे कि आप सैंपल पेपर में टाइम देख रहे हैं 3 आवर्स है, यानी प्री बोर्ड भी 3 घंटे का पेपर होगा और बोर्ड एग्जाम भी 3 घंटे का होगा। यानी जैसा सैंपल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट प्री बोर्ड का होता है और वही फॉर्मेट बोर्ड एग्जाम का होता है, ताकि आपको बार बार इस पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए स्कूल वाले सैंपल पेपर के बेसिस पे आपका प्री बोर्ड एग्जाम कराते हैं ताकि आप फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का मिलेगा ना, तो उसमें टॉप पर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो यहां आप सैंपल पेपर में देख पा रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि जो सैंपल पेपर है वो टोटल सेक्शन A, B, C, D और E यानी 5 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर या कह लो सैंपल पेपर, ठीक है। वो 5 सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन A, B, C, D, E, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर एनालाइज करके बताता हूं कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो 5 सेक्शन है वो A से लेकर E तक है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कह लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन वाले होंगे। तो 16 ऑब्जेक्टिव, 4 असर्शन रीजन, टोटल हो गए कितने? 20 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क का, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, क्योंकि 20 क्वेश्चन 1 मार्क, तो टोटल मार्क्स हो गया 20, ठीक है। फिर अगला जो सेक्शन होगा सेक्शन बी, वो शॉर्ट आंसर का होगा, यानी इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का मार्क 2 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल इस सेक्शन की बात करें तो टोटल कितने मार्क्स का ये सेक्शन होगा? 6 × 2 12 मार्क्स। यानी यहां आपको छोटे छोटे आंसर लिखने होंगे, 2 लाइन के, 3 लाइन के, है ना, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी, जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। तो थोड़ा सा ये ज्यादा लिखने वाला सेक्शन है ना। तो यहां आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है उन 7 क्वेश्चन में से कहीं मल्टीपल चॉइस हो। मल्टीपल चॉइस का मतलब ऑप्शन नहीं रहेंगे, 2 ऑप्शन के बीच में आप 2 क्वेश्चन के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो वहां और लिखकर आ जाएगा,
या तो ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये क्वेश्चन कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होगा। ऐसे आपको एग्जाम में सैंपल पेपर में भी दिख जाएगा, प्री बोर्ड और बोर्ड के भी दिख जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो कितने हो गए 21 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। अगला सेक्शन जो है सेक्शन डी, वो है लॉन्ग आंसर का, यानी बड़े बड़े आंसर जिसमें डायग्राम बनाना पड़े, बहुत सारा लिखना पड़े, ये है सेक्शन डी, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो 5 3 जा 15, तो ये सेक्शन टोटल 15 मार्क्स का है। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन का। इसी सेक्शन में आपको पैसेज देकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम पैसेज बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन कह देते हैं, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, बायो से एक केस बेस्ड क्वेश्चन और एक फिजिक्स से केस बेस्ड। तो तीनों को सब्जेक्ट से एक एक केस बेस्ड हो गए कितने 3 क्वेश्चन। अब उन केस बेस्ड में फर्दर डिवाइडेड होगा, यानी जैसे पहला केस बेस्ड है तो उसमें भी 2-3 सवाल और होंगे, है ना, यानी वो टुकड़ों में होगा। और ये 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो 4 3 जा 12, तो टोटल जो सेक्शन है ये ई, वो कितने मार्क्स का हो गया 12 मार्क्स का। तो ये आपका 20, ये आपका 12, ये 21, ये 15 और ये 12 ऐड करोगे तो आपका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा पेपर का वो 80 हो जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना है, लिखना है आंसर 3 घंटे के अंदर। और यही सैंपल पेपर आपको प्री बोर्ड एग्जाम का पैटर्न में चलेगा और फिर फाइनली बोर्ड एग्जाम में चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अभी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, है ना, तो हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पे फिर बाद में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने अभी जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं उन चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, कहाँ, जो सैंपल पेपर में उन चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, आप जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लाइट पढ़ लिया, ह्यूमन आई पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लिया, फिर आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर मान लीजिए पढ़ लिया आपने। तो इन चैप्टर के जो क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिए गए हैं, आप जरूर सॉल्व कीजिए। और कहीं कंफ्यूजन होता है तो मार्किंग स्कीम में जाकर आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर भी दे रखा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस सैंपल पेपर की न्यूज़ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अब पढ़ाई में सीरियस होना भी पड़ेगा। अब हम चाहें भी तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई ने अगर सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, इसका मतलब सीबीएसई ने बता दिया कि अब भैया फाइनल घड़ी आ चुकी है, अब ये 3-4 महीने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये, और जनवरी 5 महीने। तो ये 5 महीने में आप 0 to हीरो बन सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब खूब सारा सेल्फ स्टडी करेंगे और कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट समझकर एनसीईआरटी की को रीड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसको और आसान बनाने के लिए हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है अड्डा 24/7 ऐप पर आपके लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बैच, जिसमें आप भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम, वो भी लाइव क्लासेस में। एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझाएंगे हम, वो भी लाइव क्लासेस में। सैंपल पेपर हम और आपको कराएंगे। तो सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर, हर सब्जेक्ट के 15 सैंपल पेपर हम आपको कराएंगे, क्योंकि एक सैंपल क्वेश्चन पेपर से आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी सैंपल पेपर लगाना है और फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए भी लगाना है। तो जब बहुत सारा सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का लगाओगे, तब जाकर ये 3 घंटे में पूरा आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए हम आपको सैंपल पेपर भी देंगे। लेकिन ये सारा कुछ किस बैच में मिलेगा, तो वो है आपका, हमने जो क्लास 10th के लिए बैच लॉन्च किया है, वो पूरे साल भर का बैच है, दैट इज उन्नति बैच, ठीक है। उन्नति बैच में हम हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कंसेप्ट के हिसाब से, एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जो सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए बता रखा है, हम एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब सीरियस होने का समय आ चुका है। हम आपको इसमें वर्कशीट देंगे जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, केस बेस्ड है।
यानी कि सैंपल पेपर में जो पैटर्न था उस पैटर्न पर हर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वर्कशीट में इंक्लूड कर रखा है, और ये वर्कशीट हमने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आप चैप्टर हमसे पढ़ो और फिर वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपकी उस चैप्टर की अच्छी समझ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। वो भी हम आपको दे रहे हैं, उसका लाइव सोल्यूशन भी दे रहे हैं, और अगर आप बैच अब थोड़ा लेट ज्वाइन करोगे तो फिर वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। हम आपको सैंपल पेपर भी दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, ई बुक दे रहे हैं, डायग्राम के 3D मॉडल दे रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी के डायग्राम समझ सको, डाउट क्लास ले रहे हैं, है ना। और ये पूरे साल भर का बैच आपको केवल और केवल पड़ेगा अराउंड 1300 में। आपको अड्डा 24/7 ऐप पे जाना है, ठीक है। बैच का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप पर। ऐप में जाकर आपको कोड अप्लाई करना है, और जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे ये उन्नति बैच जो साल भर का बैच है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको अराउंड 1300 में मिल जाएगा। और ये पूरे साल भर का बैच है, यानी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होता आपको इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, एक्सेस होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप जाइए यहाँ कोड अप्लाई कीजिए, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए और बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि अब ये आखिरी मौका आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने अभी कोई बैच परचेज नहीं किया है और सेल्फ स्टडी को लेकर या प्रिपरेशन को लेकर घबराहट हो रही है, तो भैया ये छोड़ दो बच्चों, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ है, ठीक है। चलिए, तो बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर हम अपने यूट्यूब पर भी कराएंगे, ठीक है। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस तो हम करा के ही रहेंगे, और ये हमारी पूरी टीम का वादा है। तो बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि अब तो धुआंधार मोर इंटरेस्टिंग सेशन और आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।